हेलो, नमस्कार बच्चों। सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने कर लिया है और आज करेंगे एक्सरसाइज की शुरुआत 3.1 की। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था मैंने कि अगर दो लाइन हमें गिवन हो तो उसका सोल्व करने के कितने मेथड है, 3 मेथड हमें गिवन है। ग्राफिकली मेथड यानी ग्राफ विधि द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि द्वारा और एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि द्वारा। और 3.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसके अंदर लिखा है कि हमें क्या मेथड यूज करना है, ग्राफिकली यानी ग्राफ बना के हमें इसका क्या देना है, सॉल्यूशन देना है। तो क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th यानी 10वीं क्लास के अंदर 10 विद्यार्थी है और कंडीशन क्या दे रखी है, क्या है, मैथमेटिक्स क्विज है एक, जिसके अंदर क्लास 10th के 10 विद्यार्थी क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और इसमें लिख रखा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज्यादा है किससे, लड़कों की संख्या से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बॉयज एंड गर्ल, हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है, ज्ञात करनी है। और कौन से मेथड द्वारा, ग्राफिकली मेथड यूज करके हमें क्या इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीनिंग क्या गिवन है कि क्लास 10th के अंदर कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। और कंडीशन क्या है कि जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, लड़कों की संख्या से। तो हम मान लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या यानी सबसे पहले क्या मान लेट कर लिया हमने कि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल है, उनकी संख्या क्या है, एक्स लेट कर लेंगे। क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो मैंने क्या बताया था कि हम वेरिएबल यूज करेंगे। कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, एक तो क्या यूज करेंगे एक्स और एक क्या यूज करेंगे वाई यूज करेंगे। तो लड़कों की संख्या वो क्या लेट कर लेंगे हम कि लड़कों की संख्या है वो कितनी है, वाई है। यानी लड़कियों की संख्या तो x है और लड़कों की संख्या क्या लेट कर लिया हमने, y है। अब बात करूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया हमें, कितने विद्यार्थी है टोटल, 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, 10। 10 कौन से हो गए, या तो क्या होगी, लड़कियां होगी या क्या होंगे, लड़के। तो इसका मीनिंग क्या लिख सकता हूं मैं कि x प्लस वाई इक्वल 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी। और विद्यार्थी कौन है, या तो क्या है लड़कियां या क्या है लड़के, दोनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी है, 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 10। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब क्या अपनी इक्वेशन सेकंड पे देखते हैं, क्या दे रखी है, कंडीशन क्या थी कि गर्ल इज ए 4 मोर देन नंबर ऑफ ए बॉय, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो इसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं, 2 कंडीशन बना सकते हैं। या तो क्या कर दे हम, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है तो लड़कों की संख्या में क्या ऐड कर दे, 4 ऐड कर दे तो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ये कंडीशन हो सकती है कि x इक्वल टू वाई प्लस 4, मीनिंग लड़कों की संख्या में क्या ऐड कर दे, 4 ऐड कर दे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। या क्या कर सकते हैं कि लड़कियों की संख्या में 4 क्या कर दे, घटा दे, कि लड़कियों की संख्या में 4 क्या कर दे, लड़कियां कम कर दे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कौन सी भी इक्वेशन यहाँ से ले सकते हैं, यानी क्या होगी कि x इक्वल यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। तो लड़कों में कितने ऐड कर देंगे हमें, 4, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्लस वाई इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। अब इसको सोल्व करेंगे हम कौन सा मेथड, ग्राफिकली मेथड द्वारा, कि इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 10 है, यानी x और y की क्या हमें वैल्यू लेनी है, x और y। और इक्वेशन सेकंड का मैं यहाँ पे बना रहा हूं, यानी x और y का। अब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर x की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे। और जैसे ही 0 इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इतनी 0 हो जाएगी। तो y इक्वल टू कितना बचेगा, 10। तो y की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अब क्या ले लेंगे, y की वैल्यू 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, y की वैल्यू 0। और जैसे ही y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये टर्म क्या होगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 10। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, यानी प्लस
वाई। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। फिर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अब इक्वेशन क्या है, सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। इसमें जैसे ही y की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, y की वैल्यू 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 4। क्या आएगी, x की वैल्यू 4। और x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेंगे 4 से बड़ा, क्योंकि हमें क्या लेनी है, y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि हमें क्या नंबर गिवन है, यानी संख्या दे रखी है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसके लिए हम x की वैल्यू 4 से क्या ले लेंगे, बड़ी। तो x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 6 ले ली। क्या ले ली, 6। और जैसे ही 6 लेंगे तो 6 माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। प्लस 6 से साइड आए क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 माइनस 6 और माइनस वाई इक्वल 4 माइनस 6 कितना बचेगा, -2। और माइनस से माइनस कैंसल, यानी y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो x की वैल्यू अगर क्या ली, 6 ली, तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इसको क्या है, ग्राफ के अंदर प्लॉट कर लेंगे हम। तो इस साइड बनाता हूं मैं ग्राफ, यानी ये क्या होगा अपना x एक्सिस होगा और ये क्या होगा, y एक्सिस होगा। ये है x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस है। इस साइड क्या है, माइनस x एक्सिस है और नीचे क्या है, माइनस y एक्सिस। अब देखो ग्राफ की वैल्यू के हिसाब से देखिए तो हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। मैक्सिमम वैल्यू यही है और यहाँ पे क्या है, यानी 6 है। तो ये x की वैल्यू मैक्सिमम 10 है, तो 10 तक जाना है दोनों के अंदर। तो ग्राफ क्या है, हम 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपने पे डिपेंड है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 2 4 6 8 और क्या है, 10। ये नंबर ले लिए मैंने x एक्सिस पे। सेम क्या y पे लेने हैं, तो 2 4 6 8 और 10। 10 तक हमें जाना है। अब पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, 0 और 10। क्या पॉइंट है, पहला 0 और 10 है, और दूसरा पॉइंट कितना है, 10 और 0। तो पॉइंट क्या है, 0 और 10। 0 x की वैल्यू 0 है, वो किस पे होती है, y एक्सिस पे होती है। यानी जो y एक्सिस है इस पे कंप्लीट पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो पॉइंट था 0 और 10, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट होगा 0 और 10। सेकंड पॉइंट कितना है, 10 और 0। तो x की वैल्यू 10, यानी 10 और y की वैल्यू क्या होती है, इस पे 0, यानी पॉइंट होगा 10 और 0। अब दोनों को मिला देंगे और क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सेकंड क्या अपना 4 और 0, यानी x की वैल्यू क्या है, 4 है, और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x एक्सिस पे मिलेगा ये पॉइंट, पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा। यानी ये क्या है, 4 और 0। और सेकंड पॉइंट कितना है, 6 और 2, यानी x की वैल्यू क्या है, 6 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। 6 और 2, तो ये पॉइंट होगा। यानी x की वैल्यू क्या है, 6 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। यानी y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये पॉइंट होगा क्या, 6 और 2। यानी x की वैल्यू 6 लेनी है इस साइड से, और y की वैल्यू क्या लेनी है, 2। इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। यानी ये क्या है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, तो इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। तो ये जो सॉल्यूशन होगा कुछ यहाँ पे होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी। यानी जो अपना सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू क्या है, 7 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो x हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यानी 7 होगी। और लड़कों की संख्या क्या मानी थी हमने, y, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और यही हमें क्या है, सोल्व करना था। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन था शुरुआत के अंदर हमें, कि कितने विद्यार्थी है, 10 है। लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, x, लड़कों की संख्या क्या मानेंगे, y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। कंडीशन क्या थी, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक थी, 4। तो 4 यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये प्लस वाई इस साइड आई क्या होगा, माइनस वाई, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके बाद क्या बनाना हमें, इनका ग्राफ। और ग्राफ के लिए क्या है,
सबसे पहले वैल्यू पुट की x की वैल्यू क्या पुट की 0, तो y की वैल्यू क्या आई 10, और फिर क्या पुट की y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आई 10। सेम हमें सेकंड लाइन का किया और क्या बना लिया ग्राफ, यानी ये क्या होगी x एक्सिस होगी, ये क्या होगी y एक्सिस होगी। ठीक है, और पॉइंट क्या है अपनी मर्जी से लेंगे हम, जो भी गैप लेना है हमें 5 10 का भी ले सकते हैं, 2 4 6 8 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। तो 2 4 6 8 और 10, और हमने क्या पॉइंट लिख ली, पहला पॉइंट क्या था 0 और 10, यानी y की वैल्यू क्या थी 10, यानी ये पॉइंट है 0 और 10 है, और ये पॉइंट क्या 10 और 0, और ये लाइन भी लिख लेंगे कि ये लाइन कौन सी है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10 है, तो ये जो लाइन है वो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और सेकंड लाइन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये लाइन जो है ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। और इसी तरीके से हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है, और लड़कों की संख्या कितनी है 3 है, तो ये 3 का, और ये क्या है 7 है, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, यानी जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 तो अधिक है, क्योंकि 7 माइनस 3 कितना आएगा 4, और दोनों को ऐड करें तो कितने हैं 10 है। इसी तरीके से हमें ये सोल्व करना है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हमें क्या गिवन है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उनकी जो कॉस्ट है वो कितने रुपए 50 रुपए, और 7 पेंसिल और 5 पेन है उनकी जो कॉस्ट है वो कितने रुपए 40 रुपए, और हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी पेन की और पेंसिल की। यानी हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर कि हम 5 पेंसिल खरीदेंगे और 7 पेन खरीदेंगे, तो उनकी जो कॉस्ट है टोटल कितने रुपए है 50 रुपए, और 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 40 रुपए, और हमें क्या निकालना है पेंसिल और पेन का मूल्य फाइंड आउट करना है, यानी कॉस्ट निकालनी है कि क्या इनकी एक एक की कॉस्ट। तो हम मान लेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य, यानी इसकी क्या मान लेंगे कॉस्ट मान लेंगे कितने रुपए x रुपए मान लेंगे। ठीक है, और पेन का मूल्य है वो क्या मान लेंगे y लेट कर लेंगे। हमने दो वेरिएबल ऐड कर लिए, यानी पेंसिल का मूल्य है वो क्या मान लिया x है, और पेन का मूल्य है वो क्या है y है। अब जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमें पेंसिल का मूल्य क्या मानना है x माना, और कितनी पेंसिल है 5, तो क्या आ जाएगा 5x, यानी 5 पेंसिल है, एक का मूल्य x मान लिया तो 5 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कितने पेन है 7 पेन है, तो पेन का मूल्य क्या मानना है y, तो प्लस में 7 है y इक्वल कितने रुपए लगे हमें टोटल 50, तो इक्वल क्या आ जाएगा 50। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई क्या कि 5 तो पेंसिल है, तो पेंसिल का मूल्य क्या था x, तो 5x प्लस में कितने पेन है 7, और मूल्य क्या था y, तो 7 इंटू में y इक्वल क्या है 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड कहां से बनेगी, अब कितनी पेंसिल है 7 पेंसिल और 5 क्या है पेन है, और पेंसिल का मूल्य कितना है एक का x माना है हमने, और पेंसिल कितनी थी टोटल 7, तो क्या हो जाएगा 7x, फिर प्लस में पेन कितनी है 5 है, और मूल्य कितना है y, तो 5y इक्वल कितने रुपए लगे अब की बार 46, तो इक्वल कितना 46, और इक्वेशन क्या होगी सेकंड। अब इन दोनों का क्या बना लेंगे हम ग्राफ बना लेंगे। अब क्या बनाना है हमें इसका ग्राफ, तो ग्राफ बनाएंगे, यानी x और y की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे इसके अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, और यहाँ पे क्या इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए x और y। x की वैल्यू क्या ले ली हमने 0 ले ली, क्या ले ली x की वैल्यू 0, और जैसे ही 0 लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी कंप्लीट 0, तो 7y बराबर कितना बचेगा 50, तो 7 क्या यहाँ पे गुणा में इस साइड किस में जाएगा भाग में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यानी 50/7 आएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या ले लेंगे 0, यानी y की वैल्यू क्या ले ली हमने 0, और जैसे ही 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो 5x बराबर कितना है 50 है, 5 गुणा में इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा 10 आएगा, और प्लस कितना था यहाँ पे 7y। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे, और जैसे ही 0 लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 5y बराबर कितना है 46, तो यहाँ पे क्या है 5 गुणा में इस साइड किस में जाएगा भाग में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यानी 46/5 आएगी। अब क्या है
y की वैल्यू 0 लेंगे, तो y की वैल्यू क्या ले ली 0, और जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और साथ यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई, इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा यानी 46 बाई क्या है 7 है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है 50/7 है, यानी कितना 7 पॉइंट समथिंग है, तो ये वैल्यू है 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी अपनी यानी कितनी होगी 9 पे जाएगा 45, तो 5 नहीं 45 यानी कितनी है 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है यानी कितना सतु सतु 49 यानी 6 कितनी है यानी 7×6 = 42, 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू है ये, 49 है 49 से कम है तो कितनी है 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू है ये तो है 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू, ठीक है। और ये कितनी अपनी 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी है 7 पॉइंट समथिंग। अब क्या कर लेंगे इसका ग्राफ बना लेंगे हम। ये क्या होगी एक्स एक्सिस होगी, और ये क्या होगी वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस इस साइड, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब पॉइंट लेने हमें, पॉइंट ले लें क्या 2 4 6 8 और 10, यानी मैक्सिमम कहाँ तक जाना हमें 10 तक जाना है। सेम वाई की वैल्यू ले लेंगे क्या 2 4 6 8 और 10। अब देखो पहला पॉइंट क्या था अपना 0 और 50/7, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 और 50/7 है। 50/7 है वो क्या हुआ 7 पॉइंट समथिंग, और किसकी वैल्यू है ये y की, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 50/7, और x की वैल्यू 0 किस पे बताई थी मैंने कि कंप्लीट y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी 0 यानी 50/7 यानी 7 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, और 7 पॉइंट समथिंग तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा क्या 0 और 50/7। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या 10 और 0, यानी x की वैल्यू क्या लेनी है 10 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा 10 और 0। अब दोनों को मिला लेंगे और क्या बना देंगे एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। और कौन सी लाइन है ये 5x + 7y = 50, यानी 5x + 7y = 50। सेकंड के अंदर पॉइंट क्या था 0 और 46/5, यानी पहला पॉइंट कितना है 0 और 46/5, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी 9 पॉइंट समथिंग, तो y की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग, तो ये तो क्या है 8 है, और यहाँ पे होगा 9 पॉइंट, यानी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग। और पॉइंट क्या था 0 और 46/5, यानी ये पॉइंट होगा अपना 0 और 46/5। सेकंड पॉइंट कितना है 46 बाय क्या है 7 है, यानी 6 पॉइंट समथिंग, और क्या है 0 है 6 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, यानी क्या है ये 46/7 और 0, और दोनों को मिला देंगे। तो ये क्या अपनी लाइन है, और ये लाइन क्या कौन सी है 7x + 5y = 46 + 5y = 46। तो ये क्या हो गया अपना ग्राफ आ गया, और इससे क्या है वैल्यू निकाल देंगे, यानी y की वैल्यू है वो क्या होगी 5 होगी, और x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 3 होगी। तो हमने क्या माना था पेंसिल का मूल्य क्या है x है, और x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो पेंसिल का मूल्य कितना होगा 3 होगा। और जो पेन का मूल्य है वो क्या माना था y, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो पेन का मूल्य क्या होगा 5 होगा। इस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्राफिकली मेथड द्वारा सोल्व करना है, और सोल्व कर दिया हमने, पेंसिल का मूल्य 3 और पेन का मूल्य क्या होगा 5 होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो फाइंड आउट करने हमें बताना है कि लाइन कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, या लाइन के पैरेलल है, या फिर कौन सी लाइन है कोइंसिडेंस लाइन है, यानी प्रतिच्छेद रेखा है या समांतर है, या कौन सी है संपाती रेखा है। हमें ये क्या करना है चेक करना है। और कंडीशन बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, क्या कंडीशन थी कि a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए क्या b1/b2 के, तो कौन सी लाइन थी वो इंटरसेक्टिंग, यानी कौन सी लाइन थी प्रतिच्छेद थी, कौन सी लाइन थी वो इंटरसेक्टिंग लाइन।
अगर क्या आ जाए A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 और नॉट इक्वल क्या हो C1/C2, तो कौन सी लाइन थी वो? पैरेलल लाइन, यानी कौन सी? समांतर। और थर्ड क्या बताई थी? अगर तीनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो कौन सी लाइन थी वो? संपाती लाइन थी। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये क्या होगी? पैरेलल होगी कंडीशन, और ये किसकी कंडीशन है? संपाती यानी कोइंसिडेंस लाइन की कंडीशन है। और A1 A2 B1 B2 और C1 C2 भी बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या इसको कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और सेकेंड लाइन क्या थी? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब ये दो तीनों पार्ट हमें गिवन है, इनसे क्या है कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, और उसके हिसाब से क्या है ये लाइन हमें बतानी है कि लाइन कौन सी होगी। तो पहला पार्ट करते हैं हम डिस्कस। तो A1 क्या था? x, और यहाँ पे क्या है 5x। इसका मीनिंग A1 की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। कर लिया कंपेयर। B1 क्या है? y, यानी y का कोफिशिएंट है वो B1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? -4, तो B1 की वैल्यू होगी -4। अगला क्या है? C1 है, और C1 यहाँ पे क्या है? +8 है, तो C1 की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। यानी A1 की वैल्यू 5 है, B1 की वैल्यू -4 है, और C1 की वैल्यू क्या है? 8 है। सेम सेकंड लाइन से, यानी सेकंड लाइन से कंपेयर करेंगे तो A2 की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, यानी A2 की वैल्यू 7। अब क्या है? y का कोफिशिएंट B2 है, और y का कोफिशिएंट क्या है? 6 है, तो B2 की वैल्यू 6 होगी। और अगला क्या है? फिर C2 है प्लस में, और यहाँ पे क्या है? -9, यानी C2 की वैल्यू है वो क्या होगी? -9। अब बताएंगे हम क्या कि रेशो, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से चेक करेंगे कि कौन सी लाइन है। तो क्या रेशो लेना हमें? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब वैल्यू पुट करेंगे। A1 कितना है? 5 है, तो 5/7, यानी A2 की वैल्यू 7 है। और B1 कितना है? -4, और B2 कितना है? 6 है, तो -4 डिवाइड बाय 6 इक्वल C1/C2, और C1 कितना है? 8 है, और बाय कितना है? -9, तो डिवाइड बाय -9। अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर लेंगे, तो ये क्या हो रहा है? कैंसिल। तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब कितना आ गया अपना? 5/7 इक्वल -2/3 इक्वल 8/-9। 5 और 2 क्या है? इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल। यानी A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, तो कौन सी लाइन होगी? क्या बताई थी कंडीशन कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो कौन सी लाइन है ये? प्रतिच्छेद लाइन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसी तरीके से हमें चेक करना था, और चेक कर दिया कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सी लाइन है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। A1 B1 और C1 की वैल्यू निकालनी है कंपेयरिंग करके। सेम A2 B2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकाल दें? इनका रेशो। तो ये लाइन कौन सी निकल के आ गई? अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या है? 9x है प्लस 3y है प्लस क्या है? 12 है। कंपेयर करेंगे तो A1x था, B1y और प्लस C1, तो A1 की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी, यानी A1 की वैल्यू 9 है। y का कोफिशिएंट क्या है? B1 है, और यहाँ पे क्या है? 3 है, तो B1 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगला क्या है? C1 है, और यहाँ पे क्या है? 12 है, तो C1 की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। सेम सेकंड लाइन है, क्या थी? A2x, यानी x का कोफिशिएंट है वो क्या है? A2, और यहाँ पे क्या है? 18 है, A2 की वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। सेम अगला क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? B2 है, और यहाँ पे कितना है? 6 है, तो B2 की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। सेम क्या है फिर? C2, और C2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 24, तो C2 की वैल्यू होगी 24। अब क्या निकालना है? इनका रेशो, यानी A1/A2 इक्वल होगा B1/B2, और इक्वल होगा C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9/A2, A2 की वैल्यू कितनी है? 18, तो कितना आ जाएगा? 18 इक्वल B1 कितना है? 3 है, और B2 कितना है? 6 है, तो 3/6 इक्वल C1/C2, और C1 कितना है? 12, और C2 कितना है? 24, तो 12/24। अब क्या कर लेंगे? इनको कैंसल। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 1/2 इक्वल, यहाँ पे भी क्या है? 1/2
2 इक्वल 1/2। तीनों के आगे इक्वल, और तीनों इक्वल आगे कौन सी लाइन बताई थी, यानी कौन सी लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन, संपाती रेखा। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या गिवन है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू, यानी x का कोफिशिएंट a1 बताया था, तो यहाँ पे कितना 6 है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। y का कोफिशिएंट है b1 और यहाँ पे कितना है -3, तो b1 की वैल्यू -3। प्लस में क्या है c1 है, और c1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है +10, तो c1 की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। सेम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से, x का कोफिशिएंट a2 है, तो यहाँ पे कितना 2 है, तो a2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y का कोफिशिएंट b2 है और यहाँ पे कितना है -1 है, तो b2 की वैल्यू -1। प्लस में क्या था c2 और यहाँ पे कितना है प्लस में 9, तो c2 की वैल्यू 9। अब रेशो निकाल लें इनका, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6/2 इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है -3 और b2 की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल c1/c2। अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर लेंगे, तो 2 1 कम 2 2 3 6, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, यानी क्या आएगा कि 3/1 इक्वल 3/1 इक्वल 10/9। ये दोनों क्या है इक्वल है, और यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल है। तो ये कंडीशन किसकी थी, यानी पैरेलल लाइन, तो ये क्या होगी पैरेलल होगी। ये लाइन जो होगी वो क्या होगी समांतर होगी। ये लाइन हमने डिस्कस किया था कौन सी थी, संपाती थी। और ये लाइन किसकी है, यानी ये लाइन है प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद लाइन का क्या बताया था अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, और जो संपाती लाइन है उसका क्या बताया था इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और ये कौन सी है पैरेलल है, यानी इसका क्या होगा नो सॉल्यूशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि a1/a2 b1/b2 इक्वल टू क्या है c1/c2। इनका रेशियो फाइंड आउट किया था, और हमने बताया था कि लाइन कौन सी है प्रतिच्छेद है, या फिर कौन सी है समांतर है, या क्या है संपाती है। लेकिन 3rd नंबर के अंदर क्या बताना है हमें, संगत और असंगत बताना है। क्या बताना है, संगत और असंगत। तो जो संगत है वो कौन सी लाइन होगी, जो लाइन प्रतिच्छेद होगी और जो लाइन क्या होगी संपाती होगी, वो लाइन क्या होती है संगत होती है। और असंगत है वो कौन सी होती है, जो पैरेलल लाइन है यानी नो सॉल्यूशन, वो कौन सी लाइन होगी असंगत होगी। यानी जो लाइन प्रतिच्छेद होगी, और कंडीशन क्या थी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और सेकंड क्या बताइए संपाती लाइन। इसकी क्या कंडीशन थी कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये दोनों लाइनें ये क्या होगी संगत होगी, और असंगत है वो कौन सी होगी समांतर यानी पैरेलल लाइन। और कंडीशन क्या थी इसकी a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। तो ये कौन सी लाइन है असंगत है। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, संगत और असंगति क्या है प्रूव करके देना है। अगर ये आ जाती है कंडीशन तो क्या बोल देंगे संगत है, अगर पैरेलल लाइन होगी तो क्या लिख देंगे असंगत है। और क्या फाइंड आउट करके रेशियो से ही हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम हम कंपेयर करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट लाइन, और सेकंड लाइन क्या थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमें क्या गिवन है 3x प्लस 2y और इक्वल टू क्या है 5 है, इक्वल 5 है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या होगी अपनी फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 7 है। ये +7 है, इस साइड है क्या होगा माइनस, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे इन दोनों का कंपेयर कर लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो x का कोफिशिएंट है वो क्या है a1 है, x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट है वो क्या है b1 है, अदर टर्म है वो क्या है c1 है। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और y का कोफिशिएंट क्या है b1 है,
तो b1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और प्लस क्या है c1 है और यहाँ पे क्या -5 है, तो c1 की वैल्यू क्या होगी -5। सेकेंड लाइन से कंपेयर करेंगे, अब सेकेंड लाइन क्या 2x - 3y - 7, तो a2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और y का कोफिशिएंट क्या है b2 है, और यहाँ पे कितना है -3, तो b2 की वैल्यू क्या होगी -3, प्लस क्या है c2 और यहाँ पे कितना -7, तो c2 की वैल्यू क्या होगी -7। अब क्या इनका रेशो निकाल लेंगे, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। वैल्यू पुट कर देंगे। अब a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3/a2 की वैल्यू कितनी है 2/2 इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, डिवाइड बाय b2 की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल c1/c2 कितना आ जाएगा -5/7। अब 3 इक्वल टू कोई भी कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 3 बराबर होगा 2 के, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया नॉट इक्वल आ गया। और जैसे ही नॉट इक्वल आया तो एक इसकी कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो कौन सी लाइन होगी प्रतिच्छेद, तो क्या होगी लाइन होगी, और क्या होगी संगत होगी, तो ये क्या होगा संगत होगा, और यही हमें क्या इसके अंदर प्रूव करना था कि ये संगत है या असंगत, तो क्या होगा ये संगत होगा। और किससे फाइंड आउट करना था रेशो से, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे क्या आ गया नॉट इक्वल, तो लाइन पूछे तो लाइन क्या होगी प्रतिच्छेद होगी, और साथ में क्या होगा संगत होगा। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या है 2x - 3y इक्वल टू क्या है 8 है, इक्वल टू क्या लेना है 0, तो यहाँ पे लेके आएंगे +8 है, तो क्या होगा यहाँ पे आ गया -8, तो 2x - 3y -8 इक्वल टू 0। ये क्या होगी लाइन फर्स्ट। सेकंड लाइन क्या है 4x - 6y इक्वल टू 9, यानी 4x - 6y इक्वल टू 9, और +9 इस साइड है क्या होगा माइनस होगा, तो 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। अब क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेंगे, तो a1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, सेम क्या है y का कोफिशिएंट b1 है, तो b1 की वैल्यू क्या होगी -3, तो b1 की वैल्यू होगी -3, प्लस क्या है c1, और c1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -8, तो c1 की वैल्यू क्या होगी -8। सेकेंड लाइन क्या थी a2x है, तो a2 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो a2 की वैल्यू कितनी है 4। फिर क्या है y का कोफिशिएंट b2 है, और यहाँ पे कितना है -6, तो b2 की वैल्यू -6। फिर क्या प्लस में c2, और c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -9, तो c2 की वैल्यू -9। अब वैल्यू पुट कर देंगे। रेशियो क्या था a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2/4 इक्वल b1/b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है -3, और b2 की वैल्यू कितनी है -6 इक्वल c1/c2, यानी -8/9। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करना है, तो एक कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2, तो 1/2 इक्वल यहाँ पे भी कितना बच गया 1/2, 1/2 इक्वल कितना 8/9, यानी 8/9। तो ये दोनों क्या इक्वल, और यहाँ पे क्या जाएगा नॉट इक्वल, तो ये कौन सी लाइन है समांतर है, तो समांतर लाइन है वो क्या होगी असंगत, तो क्या होगी ये असंगत होगी, यानी पार्ट नंबर जो सेकंड है वो क्या है असंगत है। अब करते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड, और पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है 3/2x है, और प्लस है 5/2y इक्वल क्या था 7, +7 है इस साइड है क्या होगा माइनस होगा, यानी 3/2x प्लस 5/2y और -7 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है 9x - 10y इक्वल टू क्या है 14 है, तो 9x - 10y और बराबर कितना अपना 14, +14 इस साइड है क्या होगा माइनस होगा, तो 9x - 10y
-14 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन क्या है, सेकंड है। कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे इसकी a1 a2 b1 b2 और c1 c2। फर्स्ट लाइन की कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या होगी, यानी x का कोफिशिएंट a1 है, a1 की वैल्यू होगी 3/2। y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है, तो b1 की वैल्यू क्या होगी 5/2 और प्लस क्या था c1, और c1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7, तो c1 की वैल्यू -7। सेकंड लाइन कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या होगी 9 होगी, यानी a2 की वैल्यू 9। y क्या है, b2 है, तो यहाँ पे क्या होगा b2 की वैल्यू -10 कंपेयरिंग में, तो b2 की वैल्यू -10 और प्लस में क्या था c2, और यहाँ पे कितना है -14, तो c2 की वैल्यू होगी -14। अब रेशियो के अंदर वैल्यू लेंगे, क्या है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। वैल्यू पुट करें, a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 डिवाइड बाय a2 की वैल्यू कितनी है 9, यानी 9 बाई क्या ले लेंगे 1 इक्वल b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है 5/2 डिवाइड बाय b2 कितना है -10 बाई क्या ले लेंगे 1 इक्वल c1/c2, यानी -7/14। अब क्या होता है, ये लास्ट है 1 की और किसकी मल्टीप्लाई 3 की, और 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3 आएगा, डिवाइड में 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है 9 के साथ, तो क्या आएगा 18 इक्वल, यानी 5 की मल्टीप्लाई अब किसके साथ करनी है हमें 1 के साथ, यानी पहला और किसके लास्ट के साथ, और सेकंड और थर्ड के साथ। ऐसे सोल्व करते हैं हम रेशियो को, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना होगा 5 होगा, डिवाइड में 2 की मल्टीप्लाई -10 के साथ तो क्या होगा -20 इक्वल c1/c2, तो -7/14। अब जो कैंसिल हो रहा है वो क्या करना है हमें कैंसिल, तो 3 एकम 3, 3 6 18, 5 एकम 5, 5 के 20, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया 1/6 इक्वल 1/-4 इक्वल 1/-1 यानी 2। अब क्या है ये नॉट इक्वल है, क्योंकि 6 बराबर नहीं है किसके -4 के, तो a1/a2 नॉट इक्वल आएगा क्या b1/b2, तो लाइन कौन सी होगी प्रतिच्छेद, यानी क्या गिवन था यहाँ पे 3/2 प्लस 5/2 और क्या था +7, और इस साइड लिया है तो क्या होगा माइनस। अब वैल्यू पुट करते इसमें ही हमें ध्यान रखना है इस चीज को कि क्या हो रेशो में हमें गिवन हो। मैं इस साइड लिख रहा हूं कि अगर कुछ इस तरीके से आ जाए कि पहली संख्या यानी क्या थी अपनी 3/2 और डिवाइड बाय 9/1, इस तरीके से अगर आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, ये हमारा क्या रेशियो है, तो फर्स्ट पार्ट की लास्ट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें फर्स्ट और लास्ट की, और किसकी सेकंड और थर्ड की। इस तरीके से हमें रेशियो के अंदर क्या करना है सोल्व करना है। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट की क्या करनी है लास्ट के साथ मल्टीप्लाई, और सेकंड की और थर्ड की मल्टीप्लाई होगी रेशियो के अंदर, ऐसे सोल्व होगा। तो इसी तरीके से सोल्व करना था इसको, सेम इसी तरीके से। और आगे क्या था 7/14, तो अब कैंसिल आउट करके कौन सी लाइन आ गई है प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद लाइन है यूनिक सॉल्यूशन, और साथ में क्या होगी ये संगत होगी। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है 5x - 3y इक्वल टू क्या है 11 है, यानी 5x - 3y इक्वल टू 11, और इसलिए क्या है +11 है, इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस, यानी 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0। और सेकंड क्या गिवन है -10x + 6y - 22, और -10x + 6y इक्वल टू -22, माइनस इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, तो -10x + 6y + 22 इक्वल टू 0। ये क्या है लाइन फर्स्ट है, ये लाइन क्या है सेकंड है। कंपेयरिंग करके अब क्या है वैल्यू निकालेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। तो फर्स्ट लाइन को कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है a1 है, y का कोफिशिएंट क्या है b1 है, और यहाँ पे कितना -3, तो b1 की वैल्यू क्या होगी -3, प्लस में क्या है c1 और यहाँ पे क्या -11, तो c1 की वैल्यू क्या होगी -11।
अब क्या सेकंड लाइन कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है a2 और यहाँ पे कितना है -10, तो a2 की वैल्यू क्या होगी -10। y का कोफिशिएंट b2 और यहाँ पे कितना है 6 है, तो b2 की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। यहाँ पे क्या है प्लस में c2 है, फिर यहाँ पे कितना 22, तो c2 की वैल्यू क्या होगी 22। अब क्या निकाल देंगे इनका रेशियो, यानी a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 इक्वल होगा c1 बाय c2। अब वैल्यू पुट करें, कितना है 5 है और -10 है, तो 5 - 10 इक्वल b1 बाय b2, तो -3 बाय 6 इक्वल c1 बाय c2, तो -11 बाय 22। अब क्या कर लेंगे इनको कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी -1/2 इक्वल है, यहाँ पे भी क्या है -1/2 इक्वल है, यहाँ पे भी कितना बच गया -1/2। ये तीनों क्या आ गए इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल आ गए तो कौन सी लाइन है ये संपाती है, कौन सी लाइन है संपाती, और साथ में क्या होगी संगत होगी, यही हमें प्रूव करना था। तो ये लाइन क्या होगी संगत होगी। अब करते हैं लास्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या है 4/3x है प्लस 2y और इक्वल टू क्या है 8 है, तो 4/3x प्लस 2y, ये क्या था +8, इस साइड है क्या होगा -8 इक्वल टू 0। और सेकंड लाइन क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, तो 2x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या है +12 है, इस साइड है क्या होगा -12 इक्वल टू 0। अब ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन क्या सेकंड है, कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो a1 क्या होगा, यानी x का कोफिशिएंट लाइन नंबर फर्स्ट का और x का कोफिशिएंट क्या 4/3, तो a1 की वैल्यू क्या होगी 4/3। b1 यानी y का कोफिशिएंट क्या है b1 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो b1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। प्लस में क्या है c1 और यहाँ पे क्या -8, तो c1 की वैल्यू -8। अब क्या सेकंड लाइन में x का कोफिशिएंट a2 और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, तो a2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। y का कोफिशिएंट b2 और यहाँ पे क्या +3, तो b2 की वैल्यू 3, और प्लस में क्या है c2 है और यहाँ पे कितना है -12, तो c2 की वैल्यू -12। अब वैल्यू पुट कर देंगे, रेशियो क्या था a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। a1 की वैल्यू कितनी है 4/3 डिवाइड में a2 की वैल्यू क्या है 2 है, और 2 बाई क्या लिख लेंगे 1 इक्वल b1 बाय b2, b1 कितना है 2, तो 2 बाय b2 की वैल्यू 3 इक्वल c1 बाय c2, तो -8 बाय -12। अब क्या करेंगे पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 4 × 1 यानी 4 डिवाइड बाय 3 × 2 क्या होगा 6 इक्वल में 2/3 इक्वल माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 एक कम है 4, 4 दूनी 8 और 4 तीय 12, कितना आ जाएगा 2/3, और 2 दूनी 4 और 2 तीय 6, ये भी कैंसिल होगा, कितना आ गया 2/3 इक्वल 2/3, तीनों क्या है इक्वल है, और तीनों इक्वल है तो कौन सी लाइन होगी संपाती, तो लाइन होगी, और साथ में क्या होगा संगत होगा। और सॉल्यूशन भी अगर पूछ ले तो क्या ध्यान रखना हमें, प्रतिच्छेद लाइन का क्या सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होगा, संपाती का क्या बताया था अनेक हल होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और समांतर का क्या होगा नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4, और जिसके अंदर हमें क्या गिवन है कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है, और जो संगत है उसका क्या करना है हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने ये चेक किया था कि संगत है या असंगत है, तो संगत कौन सी लाइन होगी जो लाइन क्या हो प्रतिच्छेद हो, और इसकी कंडीशन क्या थी कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल क्या होगा b1 बाय b2, और सेकंड कौन सी थी संगत संपाती लाइन यानी कंसिस्टेंट लाइन, और क्या कंडीशन थी उसकी कि a1 बाय a2 इक्वल होगा
b1/b2 और इक्वल क्या होगा c1/c2। और एक और लाइन कौन सी थी, समांतर यानी पैरेलल लाइन, और उसकी क्या कंडीशन थी कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और नॉट इक्वल होगा c1/c2। और ये कौन सी लाइन थी, असंगत थी, और ये कौन सी थी, संगत। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था। और इसके अंदर क्या दे रखा है कि अगर संगत हो तो उसका क्या करना है, हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो चेक करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को। क्या गिवन हमें कि x + y = 5 है और 2x + 2y = क्या है, 10 है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये दो लाइन है, कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है, x + y = 5 है, तो x + y = 5। और यहाँ पे क्या था, ये +5 इस साइड आए क्या होगा, -5 होगा, इक्वल टू 0। ये क्या लाइन है, फर्स्ट है। और सेकंड लाइन क्या है, 2x + 2y = 10 है, +10 इस साइड आए क्या होगा, -10। तो 2x + 2y और -10 = 0। तो पहले चेक करेंगे हम कि संगत है या असंगत है, उसके बाद क्या है, उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है अगर संगत है तो संगत चेक करने के लिए क्या है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 रेशो निकालेंगे। तो कंपेरिजन करते हैं हम कि x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सेम क्या, फिर y का कोफिशिएंट b1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो b1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर क्या है, +c1 है और यहाँ पे क्या है, -5, तो c1 की वैल्यू क्या होगी, -5 होगी। सेम सेकंड लाइन से कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, a2 और यहाँ पे कितना है, 2, तो a2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। y का कोफिशिएंट b2 और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो b2 की वैल्यू भी 2। और प्लस में क्या है, c2 और यहाँ पे कितना है, -10, तो c2 की वैल्यू -10। अब क्या हमें रेशो फाइंड आउट करना है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो रेशो क्या है, आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, a2 की कितनी है, 2 है। तो क्या आ जाएगा कि 1/2 = b1/b2, तो 1/2 = c1/c2। तो c1 कितना है, -5 है, और c2 कितना है, -10। माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या आ जाएगा, 1/2 = 1/2 अगर ये तीनों इक्वल है तो कौन सी लाइन बताई थी, वो लाइन कौन सी होगी, यानी ये कंडीशन किसकी है, संपाती। तो ये लाइन होगी संपाती और साथ में क्या है, संगत है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या अगर संगत है तो उसका क्या करना है, हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन। क्या लाइन फर्स्ट क्या है अपनी, x + y = 5 और सेकंड क्या है, 2x + 2y = 10 है। यानी फर्स्ट लाइन है x + y = 5, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम x और y की, और क्या बनाएंगे, ग्राफ। सबसे पहले क्या, x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0, और जैसे ही 0 पुट करेंगे तो y = कितना आ जाएगा, 5, यानी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, तो y की वैल्यू 5। फिर क्या लेंगे, y की वैल्यू 0, और जैसे ही 0 लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5। अब सेकंड लाइन सॉल्व करते हैं। सेकंड लाइन क्या है कि 2x + 2y = 10 है, यानी 2x + 2y = 10 है। अब पुट करेंगे x और y, x की वैल्यू क्या लेंगे, 0, और जैसे ही 0 लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इतनी 0, तो 2y = 10। ये 2 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 10 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। सेम क्या है, y की वैल्यू क्या लेंगे, 0, और x की वैल्यू क्या आएगी, 5। अब क्या इसे का ग्राफ बनाएंगे, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड का। तो ये क्या है, अपनी x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है दोनों की, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। तो क्या है, 1 2 3 4 और 5, सेम 1 2 3 4 और 5।
और क्या बताया था मैंने कि कंप्लीट किस पे, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और कंप्लीट एक्स एक्सिस पे एक्स की वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यानी क्या है, पहला पॉइंट है 0 और 5, 0 और 5, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है 5। तो ये पॉइंट होगा कौन सा, 0 और 5। सेकंड पॉइंट क्या है, 5 और 0, तो ये पॉइंट क्या होगा, 5 और 0, और दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे मिला देंगे और एक क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। सेम सेकंड लाइन के सेम पॉइंट है 0 और 5 और 5 और 0, तो सेम इसी पे क्या आ जाएगी, सेकंड लाइन आ जाएगी। यानी एक लाइन के ऊपर क्या आ गई, दूसरी लाइन, तो कौन सी है, ये संपाती है। यही इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी बताया था कि संपाती लाइन कौन सी होती है, कि एक लाइन हो उसी के ऊपर क्या आ जाए, सेकंड लाइन आ जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, संपाती। तो ये दोनों लाइन है वो क्या है, संपाती है। यानी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, या क्या बोल सकते हैं हम, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेम यही पॉइंट आएंगे, सेम क्या है, उसी लाइन पे क्या है, सेकंड लाइन है, तो कौन सी लाइन है, संपाती। और इस तरीके से क्या इसे सोल्व करना है, अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, प्लस 8 इस साइड है, क्या होगा, -8 होगा, इक्वल टू 0। सेकंड लाइन क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, प्लस का है इस साइड है, क्या होगा, माइनस, तो 3x माइनस 3y और माइनस 16 इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन कर लेंगे, a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 की क्या है वैल्यू निकाल लेंगे। तो कंपैरिजन में क्या है, x का कोफिशिएंट क्या था, a1, और यहाँ पे कितना है 1, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। y का कोफिशिएंट है b1 और यहाँ पे कितना है -1, तो b1 की वैल्यू क्या होगी, -1, प्लस क्या है c1 है और यहाँ पे कितना है -8, तो c1 की वैल्यू क्या होगी, -8। सेम सेकंड लाइन है, x का कोफिशिएंट क्या है a2 और यहाँ पे कितना है 3, a2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। फिर क्या है, y का कोफिशिएंट b2 और यहाँ पे कितना है -3, तो b2 की वैल्यू क्या होगी, -3, प्लस में क्या है c2 और यहाँ पे कितना है -16, तो c2 की वैल्यू क्या होगी, -16। अब क्या इनका रेशो निकाल लेंगे, यानी a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और इक्वल c1 बाई c2। इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे ही वैल्यू पुट करें तो a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 3 है, तो क्या आ जाएगा, यानी 1/3 इक्वल b1 b2 कितना है -1 और -3, तो -1 और -3 इक्वल c1 बाई c2, तो -8 और -16। अब जो कैंसिल हो कैंसिल कर लेंगे, माइनस से माइनस से कैंसिल, माइनस से माइनस से कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या आ गया 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल 1/2। तो ये क्या है, दोनों इक्वल है, बट ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन क्या होगी अपनी, समांतर होगी, क्या होगी, समांतर यानी पैरेलल लाइन होगी। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये क्या होगा, असंगत होगा, क्या होगा, ये असंगत होगा। तो क्या है, हमें आगे सोल्व नहीं करना है, और जो लाइन समांतर होती है उसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो पहले चेक करेंगे हम कि लाइन कौन सी है, यानी लाइन कौन सी है, समांतर है, समांतर है तो क्या है, असंगत है, और असंगत तो क्या हमें सोल्व नहीं करना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था कि अगर संगत है तो क्या करना, हमें ग्राफिकली सोल्व करके देना है। अब करते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या गिवन है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और कंपैरिजन करके क्या है, a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और y का कोफिशिएंट b1 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो b1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, प्लस क्या है c1 है, यहाँ पे क्या है -6, तो c1 की वैल्यू क्या होगी, -6 होगी। और x का कोफिशिएंट क्या है a2 है, तो a2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और y का कोफिशिएंट b2 है और यहाँ पे क्या है -2, तो b2 की वैल्यू क्या होगी, -2, और प्लस क्या है c2 है, तो c2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4
यानी C2 की वैल्यू होगी -4। अब क्या हमें रेशो फाइंड आउट करना है, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो A1 की वैल्यू क्या है 2 है और A2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो क्या आ जाएगा 2/4 इक्वल B1/B2 यानी 1/-2, तो 1/-2 इक्वल C1/C2 यानी -6/-4 तो यहाँ से क्या है कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये माइनस से माइनस है कैंसिल, यानी 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, कितना 1/2 इक्वल -1/2 इक्वल 3/2। तो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो ये क्या है नॉट इक्वल है। और A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तो कौन सी लाइन है ये लाइन पूछे तो लाइन कौन सी है प्रतिच्छेद है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन। और ये लाइन कौन सी है संगत है, कौन सी लाइन है ये संगत है। तो और संगत लाइन है तो क्या हमें क्या बनाना है इनका ग्राफ, तो अब बनाते हैं हम इनका ग्राफ। क्या गिवन थी हमें फर्स्ट लाइन 2x + y - 6 = 0, यानी 2x + y और -6 है इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस, तो इक्वल क्या हो जाएगा 6। अब बना लेंगे इसका ग्राफ x और y। सबसे पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0, क्या पुट करेंगे 0, और जैसे ही 0 पुट करें तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो y = कितना आएगा 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। अब y की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे, और जैसे ही 0 इसके अंदर पुट करेंगे y की वैल्यू तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, यानी 2x = 6 है, 2 क्या होगा मल्टीप्लाई में इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, और 6 को 2 से भाग करें तो क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। सेम सेकंड लाइन सोल्व करेंगे, और सेकंड लाइन क्या थी कि 4x - 2y - 4 = 0, यानी 4x - 2y और -4 इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा +4 हो जाएगा। अब सोल्व कर लेंगे, यानी x और y की क्या हमें वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू क्या लेंगे सबसे पहले 0, और जैसे ही 0 इसके अंदर पुट करूँगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी -2y = कितना है 4 है, -2 इस साइड की जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आएगी -2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू क्या लेंगे 0, और जैसे ही 0 लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यानी 1 आएगी। अब आगे क्या करना है हमें ग्राफ बनाना है इसका। तो ये क्या है x एक्सिस है, यानी पॉजिटिव x एक्सिस, और ऊपर क्या है पॉजिटिव y एक्सिस, और ये क्या है नेगेटिव x एक्सिस है, और ये क्या है नेगेटिव y एक्सिस है। फर्स्ट लाइन के अंदर देखें तो पॉइंट क्या अपना 0 और 6 है, और 3 और 0 है, और सेकंड लाइन में पॉइंट क्या है 0 -2 है, और 1 और 0 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 तक जाना है हमें, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, और क्या नेगेटिव भी है y की वैल्यू, तो क्या है -1 और -2 और -3। अब पहला पॉइंट क्या था 0 और 6, तो x की वैल्यू 0 क्या बताई थी मैंने कंप्लीट y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी 0, तो पॉइंट क्या 0 और 6, तो पॉइंट ये होगा अपना, यानी y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट है 0 और 6। अगला क्या पॉइंट है 3 और 0, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 किस पे होगी x एक्सिस पे, तो पॉइंट क्या 3, तो ये क्या होगा पॉइंट है 3 और 0 पॉइंट होगा, दोनों को मिला लेंगे, और ये आ गई अपनी पहली लाइन। यानी फर्स्ट लाइन क्या है 2x + y = 6, यानी 2x + y - 6 = 0 लाइन फर्स्ट अपने। सेकेंड लाइन क्या है 4x - 2y = 4 है, और इसके पॉइंट क्या है 0 और -2 1 और 0। पहला पॉइंट है 0 और -2, तो y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट होगा, यानी 0 और -2। सेकंड पॉइंट क्या है 1 और 0, तो x की वैल्यू 1, यानी ये पॉइंट होगा क्या 1 और 0, इन दोनों को मिला देंगे,
और ये लाइन कौन सी अपनी 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे लिख देंगे कि लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये क्या बना दिया हमने ग्राफ, और हमें क्या है ग्राफिकली सॉल्यूशन देना था इसका, तो ये क्या होगा ग्राफ होगा। और सॉल्यूशन की बात करें हम तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम तो क्या होगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और x की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। तो सॉल्यूशन की बात करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू भी क्या आएगी 2 आएगी। ये हमें इस तरीके से सोल्व करना। आप करते हैं पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी ये फर्स्ट लाइन है। और सेकंड लाइन क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमें पहले चेक करेंगे कि कौन सी लाइन है, तो इसके लिए क्या है कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन से। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ पे क्या है -2, तो b1 की वैल्यू क्या होगी -2, प्लस क्या है c1 है, यहाँ पे क्या है -2, तो c1 की वैल्यू क्या होगी -2। सेम सेकंड लाइन से x का कोफिशिएंट a2 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो a2 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। y का कोफिशिएंट b2 और यहाँ पे क्या है -4, तो b2 की वैल्यू -4, प्लस क्या है c2 और यहाँ पे क्या है -5, तो c2 की वैल्यू -5। अब चेक करेंगे a1 बाई a2, यानी रेशो निकालना है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो a1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 बाई 4 इक्वल b1 बाई b2, तो -2 बाई -4, -2 बाई -4 इक्वल c1 बाई c2, तो -2 बाई -5। अब जो कटेगा वो काट लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसल, यानी 1/2 इक्वल 1/2, नॉट इक्वल कितना 2/5। तो ये दोनों इक्वल है और नॉट इक्वल क्या है c1 बाई c2। तो ये लाइन कौन सी होगी समांतर लाइन, यानी ये क्या है असंगत है। क्या है ये असंगत लाइन होगी, समांतर होगी। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा नो सॉल्यूशन। इस तरीके से क्या है हमें ये सोल्व करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है कि आयत का अर्ध परिमाप है वो कितना है 36 मीटर है, और लंबाई है वो 4 मीटर के अधिक है किससे चौड़ाई से। ये हमें क्या है गिवन है, और क्या निकालना है हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हाफ पैरामीटर है वो कितना है 36 है, और लेंथ है वो 4 मीटर, देन क्या है मोर देन यानी विड्थ से यानी चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। तो मान लेंगे सबसे पहले कि माना आयत की लंबाई या चौड़ाई में से कुछ भी मान लेंगे। तो माना आयत की चौड़ाई x मीटर, यानी जो वृत्त है वो क्या लेट कर लेंगे x मीटर लेट कर लेंगे, और आयत की लंबाई है वो क्या मान लेंगे आयत की लंबाई यानी लेंथ है वो क्या मान लेंगे हम y मीटर, और जो वृत्त है यानी b है वो क्या लेट कर लेंगे x मीटर। अब क्या दे रखे अर्ध परिमाप, यानी आयत का परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप 2 इंटू में l प्लस b, यानी 2 इंटू एल प्लस b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्वेश्चन में क्या अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप यानी आयत का हाफ पैरामीटर वो क्या होगा 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो 2 इंटू एल प्लस बी और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, यानी अर्ध परिमाप है वो क्या होगा एल प्लस बी, और एल क्या है वाई है और बी क्या है वो एक्स है, यानी एक्स प्लस वाई और इक्वल 36। इक्वेशन क्या बन जाएगी फर्स्ट, यानी क्या गिवन था हमें कि हाफ पैरामीटर वो कितना है 36 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 36। सेकंड क्या दे रखा है कि लेंथ है या लंबाई है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 4 मीटर। तो अगर चौड़ाई में कितना जोड़ दे 4 जोड़ दे तो दोनों क्या होगी बराबर, यानी हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी लंबाई
चौड़ाई से कितना मीटर अधिक थी, 4 मीटर, तो 4 क्या कर दिया हमने ऐड, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड। अब दोनों को क्या है सोल्व कर लेंगे ग्राफिकली मेथड द्वारा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 36, वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर एक्स वाई की, x और y। x की वैल्यू क्या लेंगे सबसे पहले 0, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो y की वैल्यू क्या होगी 36। फिर क्या लेंगे y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 36, तो x की वैल्यू क्या होगी 36। अब क्या x की वैल्यू एक और ले लेंगे, यानी x की वैल्यू क्या ले ली मैंने 16 ले ली, क्या ले ली 16 ले ली, और जैसे ही 16 इसके अंदर पुट करूँगा तो क्या होगा 16 प्लस वाई इक्वल टू 36 है। अब प्लस 16 इस साइड है क्या होगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी होगी 36 माइनस में क्या है 16, यानी कितना बचेगा 20, तो y की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। अब सेकंड लाइन सोल्व करें, सेकंड लाइन क्या थी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे x और y की, तो x की वैल्यू क्या ले ली सबसे पहले 0 ले ली, क्या ले ली 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, यानी y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू क्या ले लेंगे, कुछ बड़ा नंबर ले लेंगे, जैसे क्या ले लिया मैंने 4 ले लिया, क्या ले लिया 4, तो 4 प्लस 4 कितना होगा 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू क्या ले ले, यानी क्या ले लिया और बड़ा नंबर ले लेते, जैसे क्या ले ले 16 ले ले 12 ले ले, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें, जैसे मैंने ले लिया 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब बना लेंगे इनका ग्राफ, यानी ये क्या एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, नीचे है वो वाई नेगेटिव है और इस साइड है वो क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और नीचे क्या नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब क्या एक्स की वैल्यू, पहला पॉइंट क्या था 0 और 36 तक जाना है हमें, ठीक है, तो क्या ले लेंगे, यानी 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36 तक। सेम यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। ये गैप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, 8 का भी ले सकते हैं हम, 10 का भी गैप ले सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था 0 और 36, यानी y की वैल्यू 36 है और x की वैल्यू क्या है 0, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पॉइंट क्या होगा 0 और 36। और सेकंड पॉइंट क्या था 36 और 0, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा 36 और 0, और एक पॉइंट और लिया था हमने क्या है 16 और 20, यानी x की वैल्यू क्या है 16 और y की वैल्यू कितनी है 20 है, और x की वैल्यू 16 तो ये रही और y की वैल्यू 20, यानी इन दोनों को मिला देंगे तो ये पॉइंट होगा अपना, क्या होगा ये पॉइंट यानी 16 और 20। अब क्या इस लाइन को मिला देंगे और ये लाइन होगी अपनी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या थी कि x प्लस वाई इक्वल टू 36, यानी लाइन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 36। सेकेंड लाइन का पॉइंट क्या है 0 और 4, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, कि ये लाइन यानी ये पॉइंट होगा अपना क्या 0 और 4, यानी y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 और 4। सेकंड पॉइंट कितना है 4 और 8, तो x की वैल्यू 4 है ये रही और y की वैल्यू 8 है, तो अपना ये पॉइंट आ जाएगा, यानी ये क्या है 4 और 8। अगला पॉइंट क्या है 12 और क्या है 16 है, x की वैल्यू क्या लेनी है 12 है और y की वैल्यू 16 है, तो आगे ये पॉइंट आ जाएगा क्या यानी 12 और 16, और इस लाइन को क्या है हम मिला देंगे तो कुछ इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी। और ये लाइन क्या अपनी यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो ये दोनों जो लाइन है वो कहाँ पे कट करेगी इस पॉइंट पे कट करेगी, और ये पॉइंट क्या अपना 16 और क्या है 20 है, तो यानी x की वैल्यू क्या होगी 16 और y की वैल्यू क्या होगी 20, और x हमने क्या माना था चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई है वो क्या होगी 16 मीटर
और आयत की लंबाई है वो क्या होगी 20 मीटर। और हमें यही क्या है सोल्व करना था। तो इस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मानना आयत की चौड़ाई कितनी है x मीटर, आयत की लंबाई क्या मान लेंगे y मीटर। और क्वेश्चन में गिवन क्या था अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है l प्लस बी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 4। और दोनों का क्या बना लेंगे अब ग्राफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। और इसके अकॉर्डिंग हमें अदर एक लाइन बतानी है जो क्या हो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, जो क्या हो पैरेलल हो, और जो क्या हो कोइंसिडेंट यानी संपाती हो। तो परिचित रेखा बतानी है, समांतर बतानी है, और क्या बतानी है हमें संपाती लाइन बतानी है। इसी के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं हम। 2x प्लस 3y माइनस 8 है, जैसे मैं लिख देता हूँ कि x प्लस 2y और माइनस 7 इक्वल टू 0। यानी क्या कंडीशन आनी चाहिए अपनी कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2। तो इसकी बात करूँ तो मैं क्या है 2/1 a1 a2 और b1 है b2। b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 2। तो नॉट इक्वल 3/2। तो ये अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइन हम लिख सकते हैं। सेम क्या बतानी है, अगर पैरेलल बतानी है तो क्या बता देंगे। यानी पैरेलल की कंडीशन क्या थी कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 और नॉट इक्वल क्या होगा c1/c2। तो इसके अकॉर्डिंग लेनी है हमें। तो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 का मल्टीपल ले लेंगे। 2 इंटू 2 यानी 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया कि 2 का मल्टीपल यानी 4 ले लिया, 4x। 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 6y। यहाँ पे अदर कोई भी नंबर लिख लेंगे जो क्या हो नॉट इक्वल आ जाए। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया इक्वल टू 0। तो ये किसकी कंडीशन होगी पैरेलल लाइन की। सेम हमें क्या लेनी है संपाती। संपाती क्या लिख सकते हैं हम कि 4x प्लस 6y माइनस क्या होगा 16 इक्वल टू 0। तो हम ये अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जो इसका क्या हो इंटरसेक्टिंग हो यानी प्रतिच्छेद रेखा हो। समांतर का सेम एग्जांपल दे सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी से, और सेम क्या है संपाती का एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या गिवन है, दो इक्वेशन दे रखी है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और हमें क्या है इनका क्या करना है ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। और इससे क्या बनेगी एक ट्रायंगल यानी जो भी शेप बनेगी ट्रायंगल की उसके क्या बताने हमें वर्टेक्स बताने कि क्या क्या आएंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी x की वैल्यू यानी +1 है, इक्वल में जाएगा तो क्या होगा -1, माइनस वाई है तो क्या होगा +y। और सेकंड लाइन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -12 इस साइड जाएगी तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस 2y है तो क्या होगा -2y। 3 क्या था यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। अब लाइन नंबर फर्स्ट है वो सोल्व करते हैं हम। x और y सेम है, लाइन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। x और y तो सबसे पहले वैल्यू क्या लेंगे x की 0 लेंगे। x की वैल्यू जैसे ही 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -1 इस साइड है क्या होगा +1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब क्या लेंगे यानी y की वैल्यू क्या ले लेंगे 2। y की वैल्यू क्या ले ली हमने 2 यहाँ पे पुट करें तो 2 - 1 क्या बचेगा 1। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब क्या ले ले y की वैल्यू 3 ले ली, क्या ले ली 3। तो 3 - 1 तो कितना बचेगा 2। तो ये होगी अपनी फर्स्ट लाइन सोल्व। अब करेंगे सेकंड लाइन सोल्व। और सेकंड लाइन में क्या है सबसे पहले y की वैल्यू क्या ले ली 0। और जैसे ही 0 पुट करो तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। तो कितना बचेगा 12/3, 3 चौक 12। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब क्या y की वैल्यू क्या लेंगे 3 ले लेंगे। तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, यानी y की वैल्यू क्या ले ली हमने 3 और डिवाइड बाई क्या है 3 है। तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा और डिवाइड बाई 3 तो 12 - 6 यानी 6/3। तो कैंसिल आउट करें तो कितना आ गया 2। तो y की वैल्यू क्या ली हमने 3 और x की वैल्यू क्या आई है
2 आई है। सेम एक और वैल्यू पुट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, यानी क्या पुट कर ले यहाँ पे, x की वैल्यू क्या ले ले, अगर 0 ले ले, क्या ले ले, x की वैल्यू 0, तो जैसे ही 0 पुट करें तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब क्या इनका ग्राफ बनाते हैं। और ये क्या है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। अब पॉइंट लिख लें, कहाँ तक जाना है हमें मैक्सिमम, y की वैल्यू 6 तक जाना है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -1 और -2। पहला पॉइंट कितना है 0 और 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 किस पे होगी, y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट क्या होगा 0 और 1। सेकंड पॉइंट क्या है 1 और 2, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट होगा, यानी कौन सा 1 और 2। अगला पॉइंट कितना है 2 और 3, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होगा 2 और 3, तो नेक्स्ट ये पॉइंट यहाँ पे होगा, यानी क्या 2 और 3, इसको अब मिला देंगे, तो ये जो लाइन है वो क्या होगी, यानी x - y + 1 = 0, तो ये लाइन होगी x - y + 1 = 0। सेकेंड लाइन के पॉइंट क्या है 4 और 0, x की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट होगा, क्या होगा ये 4 और 0। एक पॉइंट क्या 0 और 6, यानी y की वैल्यू 6, यानी 0 और 6, और एक पॉइंट क्या 2 और 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट होगा। अब क्या इनको मिला देंगे, तो ये लाइन कौन सी अपनी, यानी ये है 3x + 2y - 12l = 0, यानी 3x + 2y - 12l = 0। तो ये दोनों जो कट करेगी ये पॉइंट पे करेगी, ये पॉइंट कितना 2 और 3 अपना पॉइंट, यानी ये पॉइंट है 2 और 3, तो ये ट्रायंगल की शेप बन गई। और ये हमें बतानी थी कि ये क्या बन गई अपनी एक ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल की शेप है, और इसके क्या बताने हैं वर्टेक्स बताने हैं। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, एक तो ये हो गया 2 और 3, इसको क्या लेट कर रहा हूँ मैं एक ये वर्टेक्स हो गया, यानी इसको क्या मान लिया b, और ये क्या है -1 और 0, और एक वर्टेक्स ये हो गया, ये क्या है 4 और 0। तो इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है वो क्या होंगे -1 और 0, और एक क्या है अपना 2 और 3, और एक क्या है 4 और 0, और यही हमें क्या है फाइंड आउट करने थे। तो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है वो -1 0 2 और 3, और कितने हो गए 4 और 0। यानी सबसे पहले क्या है लाइन फर्स्ट थी, लाइन सेकंड थी, इन दोनों के क्या करना है सोल्व करना है, और क्या बनाना हमें ग्राफ बना के क्या बनेगी एक ट्रायंगल शेप बनेगी, और इसके क्या बताने थे वर्टेक्स। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्या होती है कंप्लीट। और आज के लिए इतना।